एक वाक़या सरफेस किया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। तो उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई तो उन्होंने, वो इतनी बुरी हालत में थी, सदमे की हालत में थी, उनकी अपनी कोई सर्जरी हुई थी और वो बिस्तर पे थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 5 बेटियाँ हैं, इंक्लूडिंग ये जो बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है। उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियाँ, उनकी शादियाँ भी होनी हैं। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाक़या हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है, और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी ख़बर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव, जलाओ, इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में, बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखे कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को, जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स, के कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हो। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए, और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया।
रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। और बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिए, मैं इस मामले में ज़्यादा करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ अपनी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेगी, तो आप आपको बचाने के लिए कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे बोलना है, और इनको बोल दिया कि CM पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक़या बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी दुकान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। उसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने करके बता दिया कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा की आई विटनेस देखा है। मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर में झूठ थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल करती है उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियाँ इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियाँ कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो
तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियाँ भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला, इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है। जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ जो इसने आज बयान दिया। अब जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर फातू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिरते ही उसको तोड़ कर इससे इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर फातू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कि ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और वगैरह क्यों मचाया गया और इसमें क्यों बच्चों ने, बस बंद कर दें। सैकड़ों बच्चों, पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिसपे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए।